हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। पिछली चर्चा में दूसरे अध्याय के 31 और 32 इन दो श्लोकों की हमने चर्चा की थी। उन श्लोकों में सांख्य ज्ञान को प्रदान करने के पश्चात भगवान उन दो श्लोकों में अर्जुन को पुनः अर्जुन के स्वधर्म के प्रति जागृत करते हैं, उसे स्वधर्म निभाने के लिए कहते हैं। क्या कहते हैं भगवान इन दो श्लोकों में? हम इन दो श्लोकों को और हमने उसमें यह भी देखा था कि क्षत्रिय का क्या धर्म होता है और स्वधर्म करना क्यों आवश्यक है तथा स्वधर्म न करने से क्या होता है। तो भगवान 31वें श्लोक में कहते हैं, हिंदी अनुवाद है, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और 32वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। और इन दो श्लोकों से संबंधित चर्चा करते हुए हमने तीसरे अध्याय का 35वां श्लोक तथा 18वें अध्याय का 47वां श्लोक भी लिया था, जिसमें था श्रेयान स्वधर्मो विगुण है परधर्मात् स्वनुष्ठिता, अर्थात अपना धर्म अच्छे से न करना भी श्रेयस्कर है, इससे अच्छा कि दूसरों का धर्म हम अच्छे से करें। क्योंकि स्वधर्म को स्वधर्म में तो मरना भी अच्छा है, स्वधर्म में निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। परधर्म भय को उत्पन्न करता है, भय को प्रदान करता है। और दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं भगवान? कुर्वन् कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्, अर्थात अपने नियत कर्मों पे करने से आपको प्राप्त नहीं होता। भगवान ये भी बता देते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का स्वधर्म है युद्ध करना, और स्वधर्म नहीं करने से क्या होगा वो भी अच्छे से भगवद गीता के अन्य श्लोकों में भगवान ने बताया हुआ है, जिनको हमें जोड़ करके अध्ययन करना चाहिए। भगवद गीता एक पूर्ण ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम है। वो मनुष्य के लिए कोई ज्ञान देंगे तो वो पूर्ण ज्ञान ही होगा। यदि कोई मनुष्य भगवद गीता को अपने जीवन का आधार बनाता है तो यह एक शास्त्र ही उसके जीवन को ऊंचाइयों तक, भगवत प्राप्ति तक ले जाने के लिए संपूर्ण है। इसके अलावा और किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। उसी के दौरान हमने ये भी खास करके देखा था कि जो 32वें श्लोक में जैसे भगवान ने कहा है कि जो धर्म के लिए युद्ध करते हैं, न्याय के लिए युद्ध करते हैं, सज्जनों की रक्षा के लिए युद्ध करते हैं, वो युद्ध में यदि मारे भी जाते हैं तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और यदि वे जीत जाते हैं तो उन्हें इसी जीवन में स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। क्या यह सबके लिए है? नहीं, यह केवल उन्हीं के लिए है जो धर्म के लिए लड़ते हैं, धर्म के लिए युद्ध करते हैं, अन्याय के विरुद्ध युद्ध लड़ते हैं, और जो सज्जनों की रक्षा के लिए करते हैं, धर्म की रक्षा के लिए करते हैं। उसी युद्ध में जो कौरव पक्षी है, जो विपक्ष में खड़े हैं, क्या उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति अपने आप ही हो जाएगी? नहीं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वे अधर्म, अन्याय, आसुरी प्रवृत्ति, आसुरी आचरण, राक्षसी आचरण का आचरण कर रहे हैं। वे धर्म को उखाड़ करके अधर्म को अच्छे से स्थापित कर रहे हैं। ऐसे मनुष्यों को स्वर्ग कैसे प्राप्त हो सकता है? तो यह बात जानना आवश्यक है कि सबको युद्ध स्वर्ग नहीं प्रदान होता है, केवल उन्हीं को प्रदान होता है जो धर्म के लिए युद्ध करते हैं, जो सज्जनों की रक्षा के लिए करते हैं, जो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करते हैं। तो हमने ये उन दो श्लोकों में ये जान लिया कि भगवान सांख्य ज्ञान देते हैं दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक, और तत्पश्चात भगवान पुनः अर्जुन को उसके स्वर धर्म के प्रति जागृत करते हैं
और जागृत करने के पश्चात अब भगवान उसे स्पष्ट कठोर शब्दों में बताएंगे कि यदि अर्जुन ने अपना स्वधर्म नहीं किया तो क्या होगा। जो भगवान ने तीसरे अध्याय के 35वें और 18वें अध्याय के 47वें श्लोक में कहा है कि पर धर्मो भयावह और कुर्वन् आपनोषि किल्बिषम्, अर्थात स्वधर्म करोगे तो पाप को प्राप्त नहीं होगे, परंतु यदि स्वधर्म नहीं करोगे तो निश्चित ही पाप को प्राप्त होगे। और जो दूसरों का धर्म करने का सोच रहे हो वो तुम्हें अत्यंत भय देगा और पाप तो मिलेगा ही। तो उसी पाप की उसी भय की क्या शोक संताप प्राप्त होगा स्वधर्म नहीं करने से, उसकी कठोर शब्दों में भगवान व्याख्या करेंगे दूसरे अध्याय के 33 से लेकर के 36 इन 4 श्लोकों के अंदर। और ये जो भगवान व्याख्या करने वाले हैं वो आज भी हमारे साथ में होता है और होगा भी भविष्य में भी। जब जब मनुष्य अपने स्वधर्म को त्यागेगा और उसको त्याग करके एक इस प्रकार का राजसी त्याग करके बैठ जाएगा तो वह इसी प्रकार की निंदा का, आत्मग्लानि का, शोक संताप दुर्बलता को प्राप्त करेगा। तो दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक है आपके सामने। अत चैत्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. If, however, you do not fight this religious war, then you will certainly incur sins for neglecting your duties and thus lose your reputation as a fighter. भगवान बहुत क्रमशः गीता का ज्ञान प्रदान करते हैं। पहले तो सांख्य ज्ञान दे देते हैं कि जान लो जीवात्मा और शरीर दोनों पृथक पृथक हैं। शरीर विनाशी है, जीवात्मा अविनाशी है। शरीर परिवर्तनशील है, जीवात्मा अपरिवर्तनशील, नित्य अजन्मा और एक शरीर से दूसरे शरीर को जाने वाला, स्थानांतरण करने वाला है, वह है जीवात्मा। और उसके पश्चात उसे पुनः स्वधर्म के प्रति में प्रयोजित करते हैं। और अब भगवान उसे यह भी बता रहे हैं, इसमें क्या कहते हैं भगवान, यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा। तो जो भगवान ने 18वें अध्याय के 47वें श्लोक में कहा था, कुर्वन् आपनोषि किल्बिषम्, यदि स्वधर्म करोगे तो भले अच्छे से नहीं भी करोगे तो पाप को प्राप्त नहीं होगे, परंतु यदि स्वधर्म नहीं करोगे तो इस 33वें श्लोक में भगवान स्पष्ट कह देते हैं कि तुम पाप को पाप लगेगा और तुम अपना यश भी खो दोगे। तो भगवान जो कुछ भी कहते हैं बड़े सुनियोजित ढंग से ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं, प्रदान करते हैं। एक गुरु को भी अपने शिष्य को जब ज्ञान देता है तो इतनी ही व्यवस्थिता से, सुनियोजित तरीके से एक के बाद एक क्रमशः उस ज्ञान को बताना चाहिए। यकायक अचानक कहीं से भी कोई ज्ञान, अपना ज्ञान प्रदान करने के लिए, अपनी प्रतिभा बताने के लिए ज्ञान को उपयोग नहीं करना चाहिए। ज्ञान उसी अनुपात में देना चाहिए जितना योग्यता से शिक्षक ग्रहण कर सके, तथा वह क्रमशः होना चाहिए, एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए। हम तात्पर्य लिख रहे होंगे किसी एक श्लोक पर और अचानक हम बोल देंगे दूसरे विषय पे, ये ज्ञान का प्रमाण देने का अनावश्यक एक प्रयोग है। सही तरीका ये होगा जब हम एक श्लोक की चर्चा करते हैं तो हम केवल उसी श्लोक से संबंधित जुड़े हुए श्लोक की चर्चा कर सकते हैं। जैसे हमने दूसरे अध्याय के 31वें 32वें श्लोक किए, उनका अध्ययन किया, तो उसके साथ में संबंधित श्लोक जो हैं, स्वधर्म से संबंधित जो श्लोक हैं, तीसरे अध्याय का 35वां, 18वें अध्याय का 47वां, इन 2 श्लोकों की चर्चा की। भगवत गीता में तो बहुत से श्लोक हैं, तो हम क्या कोई भी श्लोक की चर्चा करने लग जाएंगे एक श्लोक में, या हम किसी और शास्त्र की चर्चा करने लग जाएंगे? नहीं। इस तरह की चर्चा, इस तरह का तात्पर्य शिष्य को केवल भ्रमित करेगा, उसे केवल अज्ञान में और मोह में रखेगा। सही ज्ञान वह होता है जो क्रमशः हो,
व्यवस्थित हो, नियोजित प्रकार से हो, क्रमशः हो, स्पष्ट हो, सरल हो, एक दूसरे से संबंधित हो। एक हम बोलेंगे अचानक अर्जेंटीना की और दूसरी बात कर देंगे इंडिया की, ऐसे नहीं होगा। बात संबंधित विषय के ऊपर करनी होगी, संबंधित विषय से करनी होगी, और बात अनुकूल यही होगा कि भगवत गीता के 700 श्लोकों के भीतर ही करें, क्योंकि भगवत गीता के बाहर जो शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, उन सब में भगवत गीता के कभी कभी जो ज्ञान प्रदान किया होगा वो भगवत गीता से विरोध में भी हो सकता है। उनमें जो त्रुटियां हैं उसी का सुधार करने के लिए भगवान ने भगवत गीता को अर्जुन के माध्यम से प्रदान किया है, अर्जुन को प्रदान की है। जब भगवान ही भगवत गीता को इस उद्देश्य से प्रदान कर रहे हैं कि जो जहां जहां पे त्रुटियां रह गई हैं उन सब को मैं भगवत गीता के माध्यम से सुधार रहा हूं, और एक धर्म, एक शास्त्र, एक कर्म जो सही है वह यहाँ पर मनुष्य समुदाय के लिए बता रहा हूँ। तो पृथक पृथक शास्त्र और पुराण उपनिषद पढ़ने की क्या आवश्यकता है, तथा उनसे उनमें से श्लोक उठा करके भगवत गीता के समझ और अध्ययन करने की क्या आवश्यकता है। हमें भगवत गीता के श्लोक के अध्ययन करना है तो उसी से संबंधित श्लोक भगवत गीता में अनेकों हैं, उनका आधार लेना चाहिए, उनको प्रमाण मानना चाहिए। दूसरे शास्त्रों का प्रमाण कभी नहीं स्वीकार करना चाहिए, भगवत गीता के अध्ययन के लिए तो कभी नहीं। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं अतः, अथ, अतः, चेत, यदि, त्वम, तुम, इमम, इस, धर्मम, धर्म रूपी, संग्रामम, युद्ध को, न, नहीं, करिष्यसि, करोगे, ततः, तब, स्वधर्मम, अपने धर्म को, कीर्तिम, यश को, भी, हित्वा, खोकर, पापम, पापपूर्ण फल को, अवाप्स्यसि, प्राप्त करोगे। इस दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिवजी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वह एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था, किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा, अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। हम चारों श्लोक की चर्चा एक ही बार में कर लेंगे। यहाँ पर हम अगले श्लोक पे चलते हैं। दूसरे अध्याय का 34 श्लोक आपके सामने। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य च कीर्ति अकीर्तिः मरणादति अतिरिच्यते। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. People will always speak of your infamy, and for one who has been honored, dishonor is worse than death. तो जब हम युद्ध छोड़ करके भागते हैं तो इस प्रकार का अनुभव हमारे साथ अनेकों बार हमारे जीवन में हमने किया ही होगा। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं अकीर्तिम, अपयश, च, भी, अपि, इसके अतिरिक्त, भूतानि, सभी लोग, कथयिष्यन्ति, कहेंगे, ते, तुम्हारे, अव्ययाम, अपयश, अपकीर्ति। अव्ययाम का अर्थ जो कभी न समाप्त होने वाले, संभावितस्य, जो सम्मानित रेस्पेक्टेड लोग हैं, च, भी, अकीर्ति, अपयश, मरणात, मृत्यु से भी, अतिरिच्यते, अधिक होती है। इस श्लोक का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं।
वे कहते हैं, अर्जुन यदि तुम युद्ध आरंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। तुम जैसे सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए। युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे, अपितु युद्ध में मरे। अगला श्लोक, दूसरे अध्याय का 35वां श्लोक। भयाद् भयाद्रणादुपरतं मंसन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जिन जिन महायोद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। English translation Gita as it is. The great generals who have highly esteemed your name and fame will think that you have left the battlefield out of fear only, and thus they will consider you a coward. पैंतीसवें श्लोक का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं भयात भय से, रणात युद्ध भूमि से, उपरतम विमुख, मनसन्ते मानेंगे, त्वाम तुमको, महारथाः बड़े बड़े योद्धा, येषाम जिनके लिए, भी, त्वम तुम, बहुमतः अत्यंत सम्मानित, भूत्वा होकर, यास्यसि जाओगे, लाघवान तुच्छता को प्राप्त होगे। दूसरे अध्याय का 36वां श्लोक, और उसके बाद हम इन चारों श्लोकों की चर्चा करेंगे। 36वां श्लोक आपके सम्मुख। अवाच्य वादांच बहुन वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततद्दुःखकरतरं नु किम्। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Your enemies will describe you in many unkind words and scorn your ability. What could be more painful for you? इस प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं वाच्य कटु, वादान मिथ्या शब्द, च भी बहुन अनेक, वदिशंति कहेंगे तब तुम्हारे, अहिताः शत्रु हो, निंदन्तः निंदा करते हुए, तब तुम्हारी, सामर्थ्यम सामर्थ्य को, ततः अपेक्षा, दुःखतरम अधिक दुखदायी, नो निसंदेह, किम और क्या है। इस श्लोक का तात्पर्य दूसरे अध्याय का 36वें श्लोक का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था और उन्होंने इस दया भाव को अनार्योचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। क्षत्रिय के लिए युद्ध से पलायन करना वह क्षत्रिय धर्म के अनुकूल नहीं है। यदि कोई अपने स्वधर्म से पलायन करके युद्ध छोड़ देता है तो उसके साथ वो क्या पाएगा, उस
किस प्रकार पाप को भोगेगा और उसका जीवन किस प्रकार का होगा, वो भगवान 33 से लेकर के 36वें श्लोक तक वर्णन करते हैं। ये उस समय भी सही था, आज के जीवन काल में भी सही है तथा भविष्य में भी ये ऐसे ही सही रहेगा। जब दो प्रतिद्वंदी होते हैं और यदि एक प्रतिद्वंदी उसमें से भाग जाएगा, जैसे मान लीजिए हम भगवान कृष्ण की कथा में से ही उदाहरण लेते हैं, तो जब काल यवन मथुरा पर आक्रमण करने आता है और भगवान उसे, क्योंकि उसे शिव जी का आशीर्वाद है कि वह किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकता, युद्ध में नहीं मर सकता, तो भगवान सोचते हैं कि इसे युद्ध में तो शिव जी की दिए हुए वरदान की रक्षा हेतु, उसकी सम्मान हेतु भगवान कृष्ण सोचते हैं कि इसे युद्ध में तो नहीं मार सकते, ना इसे अस्त्र शस्त्र से मार सकते हैं। तो भगवान उसे भगाते भगाते राजा मुचकुंद की गुफा में तक ले जाते हैं। जब भगवान इस तरह एक द्वंद्व युद्ध जो उनके और काल यवन के बीच में होने वाला था, उससे पलायन करके राजा मुचकुंद की गुफा की तरफ पलायन करते हैं और इस प्रकार पलायन करते हैं कि राजा काल यवन भी उनके पीछे पीछे पलायन करता है, उनको पकड़ करके उनको मारने के लिए, भगवान कृष्ण को मारने के लिए। तो एक समय ऐसा भी आता है जब काल यवन उस भगवान के पीछे जो वो भाग रहा है उनको पकड़ने के लिए, उनसे युद्ध करने के लिए, और जब भगवान उससे भाग भाग करके दूर होते जा रहे हैं युद्ध से, तब वो उन्हें रणछोड़ नाम दे देता है। तो रणछोड़ नाम भगवान को उस समय प्राप्त होता है। उस कथा को तो मैं यहीं छोड़ दूंगा, पर कहने का भाव यह है कि जब दो प्रतिद्वंदी होंगे और यदि एक प्रतिद्वंदी छोड़ करके भागेगा, अब क्या भगवान श्री कृष्ण कम शक्तिशाली थे या क्या वो दया के वश भाग रहे थे? नहीं, ना तो भगवान कृष्ण कम शक्तिशाली थे काल यवन से, वो चाहते थे तो शिव जी के वरदान का को भी नष्ट करके उसके उपरांत भी काल का वध कर सकते थे, परंतु भगवान ने अपने शिव जी का मान रखते हुए उनके वरदान को भंग भी नहीं किया, और इस प्रकार भगवान समर्थ होते हुए भी उन्होंने युद्ध से पलायन किया, और पलायन करने के बाद समर्थ होते हुए भी भगवान को एक निंदनीय नाम मिला, जो हमारे लिए एक उपहास का नाम है, परंतु नाम तो निंदनीय ही है, वह रणछोड़, रण से भागा हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार का नाम मिल सकता है तो अर्जुन को क्यों नहीं मिलेगा? और अर्जुन को तो केवल नाम नहीं मिलेगा, उसके अलावा भी बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि जो कौरव पक्ष है वह अर्जुन को उसके प्रति, पांडवों के प्रति अत्यधिक द्वेष रखता है। यहाँ तक भी इतना द्वेष रखते हैं कि वो बारंबार उन्होंने पांडवों को मारने का प्रयास किया है, उनकी पत्नी तक भी हरण करने की कोशिश की है। जो खुद कौरवों की भाभी है, उन्होंने उस भाभी के प्रति भी लज्जास्पद कर्म किए हैं, उनको हरण करने का, उनका वस्त्र हरण करना और उनका हरण करना दोनों ही प्रयत्न किए हैं। हरण स्वयं कौरव ने किया हो तो कौरव के जमाता ने किया है। तो इस प्रकार कौरवों में ऐसे भी योद्धा हैं जिन्होंने महारानी द्रौपदी का हरण करने की चेष्टा की, और कौरवों में वो भी हैं जिन्होंने महारानी द्रौपदी का वस्त्रहरण करने की चेष्टा की। तो कहने का भाव ये है, जब इतना द्वेष है तो क्या वो प्रतिद्वंदी अर्जुन के युद्ध छोड़ करके साधु भाव, अहिंसा के भाव से यदि अर्जुन युद्ध त्याग करके जाते हैं तो क्या वे चुप बैठेंगे? वो बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे। वो इतनी बुराई करेंगे अर्जुन की कि अर्जुन को लज्जा के मारे कहीं इस ये पूरी पृथ्वी अर्जुन के लिए छोटी पड़ जाएगी अपना मुंह छुपाने के लिए। अब इसी बात को एक और भाव से हम समझ सकते हैं। जब वस्त्रहरण हो रहा था द्रौपदी का भरी कौरव सभा में और पांडव पुत्र लाचार थे, तब कितना लज्जास्पद हो रहा था, उनकी गर्दनें झुक गई थी। तो जब प्रतिद्वंदी हमारे ऊपर लज्जास्पद, हास्यास्पद, हमारे ऊपर व्यंग कसता है और हमारे कीर्ति सम्मान की धज्जियां उड़ा देता है,
तो वो क्षण एकदम मृत्यु से भी अति घातक होते हैं एक सम्मानित व्यक्ति के लिए। हमने इस तरह का बहुत बार अनुभव भी किया होगा, हम स्वयं का अनुभव लेते हैं, मेरे साथ बहुत बार हुआ है। कभी कभी न चाहते हुए भी रोड पर आजू बाजू की गाड़ियों से कभी कभी झगड़ा हो ही जाता है। एक बार तो ऐसा हुआ था, मुझे पता नहीं झगड़े का कारण भी क्या था, आज तक समझ में नहीं आया, परंतु एक स्कूटर वाला पीछे से आया और गाड़ी मेरी सिग्नल पर खड़ी थी। उस स्कूटर वाले ने अपना स्कूटर गाड़ी के बाजू में लगाया और उसने शीशे में शीशे को पीटना शुरू कर दिया, लात मारना शुरू कर दी, अभद्र गालियां देनी शुरू कर दी। मैंने सोचा कि इस व्यक्ति जिसके सिर पे इतना पागलपन चढ़ा हुआ है, इसके मुंह लग करके क्या फायदा। मैंने ना तो अपना शीशा खोला, ना अपने दरवाजा खोली। हाँ, कायरता भी बोल सकते हैं, परंतु जब हम चुप रहते हैं तब हमारा जो प्रतिद्वंदी होता है वो और उग्र हो जाता है, निंदा करने लगता है, वो अभद्र गालियां देने लग गया और उसने आक्रामक होने के लिए एक लकड़ी पत्थर उठा लिया गाड़ी पे मारने के लिए। भाग्यशः उसी समय सिग्नल ग्रीन हुआ और मैं वहां से हरा हुआ और मैं वहां से गाड़ी लेके निकल गया। और मैंने जानबूझ करके गाड़ी तेज भगाई, डर के लिए नहीं, परंतु मैं नहीं चाहता था कि व्यर्थ का मैं किसी से युद्ध करूं, किसी के मुंह लगूं, क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो किस कारण से इतना मुझसे खिन्न था। मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं था। तो इस प्रकार के हमारे जीवन में दुर्घटनाएं जाने अनजाने में होती ही रहती है। ये हमारे ऊपर है कि हम किस प्रकार की दुर्घटना में अपने आप को उलझाएं, हम किस प्रकार के युद्ध में अपने आप को उलझाएं। जो युद्ध धर्म के लिए नहीं हो, व्यर्थ हो, उन युद्ध को टालना ही अच्छा रहेगा। परंतु जो युद्ध धर्म के लिए हो, जिन युद्ध से धर्म की स्थापना होनी हो और अधर्म का विनाश होते हो, ऐसे युद्ध को टालना सही नहीं रहेगा। उन युद्धों को तो करना ही अवश्य रहेगा और वही हमारा कर्तव्य रहेगा, वही हमारा स्वधर्म रहेगा। तो एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे हाल ही में चाइना की सेना ने गलवान घाटी में प्रवेश करके हमारे भारतीय सैनिकों को मारा। कहा जाता है कि चाइना के 300 सैनिक थे और हमारे भारतीय सैनिक कम थे। तो क्या हमारे भारतीय सैनिक वहां से पलायन कर गए? नहीं, कम संख्या होने के पश्चात भी उन्होंने भीषण युद्ध किया और उन चाइनीज सैनिकों को वापस पलटने के लिए मजबूर कर दिया। उस समय तो वो गलवान घाटी का युद्ध के लिए एक बार वो सैनिक उस समय के युद्ध से पीछे हट गए, परंतु उन्होंने चाइनीज सेना ने अपना दबदबा बनाए रखा और तुरंत ही भारतीय शासन ने अपनी समस्त नौसेना, वायुसेना और अपनी सैन्य शक्ति को वहां पर एकत्रित कर दिया और अगले 3-4 दिन में चाइना के साथ में समझौता होकर के चाइना ने अपने सैनिकों को पीछे ले लिया और भारत ने भी अपने सैनिकों को पीछे ले लिया। कहने का भाव क्या है, ये तो हमने अभी हाल ही में गलवान घाटी के युद्ध में अनुभव किया था कि जब युद्ध आए तो यदि वो हमारे भारतीय सैनिक केवल संख्या से डर के वहां से पलायन कर लेते तो क्या उनका कोई सम्मान करता? भारत में, अपने देश में भी उनका सम्मान नहीं होता, उनकी निंदा होती, उनको तिरस्कार मिलता, सम्मान मिलता। लोग उनके दुर्बलता का, कमजोरी का मजाक उड़ाते, उनकी हंसी उड़ाते। उन सैनिकों की वीरता देखिए, वे कम संख्या में होने के पश्चात भी उन सैनिकों ने अपना हौसला नहीं छोड़ा। उन्होंने जमकर डट कर मुकाबला किया और उन चाइनीज सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। चाइनीज सैनिकों को अपना उस समय के घात को पीछे लेने के लिए मजबूर कर दिया। चाइना ने अभी तक ये बताया नहीं कि उनके चाइना के कितने सैनिक मृत्यु को प्राप्त हुए, पर कहा जाता है कि चाइना के कुछ सैनिक मृत्यु को प्राप्त हुए। कितने हुए ये अब नहीं पता। कहने का भाव ये है कि सैनिक और क्षत्रिय तभी मान सम्मान का अधिकारी होता है जब वह डटकर मुकाबला करे, मृत्यु से न डरे और किसी और काम, क्रोध, लोभ से प्रभावित न हो, अपने स्वधर्म का पालन करे, तब वह सम्मान का अधिकारी होता है, प्रशंसा का अधिकारी होता है और सरकार शासन भी उसे सम्मान देती है और समस्त देश की जनता भी उन्हें सम्मान देती है।
और यदि वही सैनिक क्षत्रिय युद्ध से पलायन कर लेता है, भले वह अहिंसा के भाव से ही करे, तो क्या वह उस मान सम्मान का अधिकारी होगा? नहीं होगा। लोग उसकी दुर्बलता कमजोरी पर हंसेंगे। तो यह भाव हमने, जो भाव उस समय भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं, वह भाव हमने अभी हाल ही में अनुभव किया है और हम हमारे प्रतिदिन के जीवन में भी इसे अनुभव करते हैं। इन श्लोकों से हमें क्या सीखना है हमारे जीवन में? जब जब हमारे जीवन में दो प्रकार के युद्ध आ सकते हैं, एक व्यर्थ और अनावश्यक युद्ध। ऐसे जब युद्ध आए तो आप व्यर्थ ही अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति उन युद्धों को में अपने आप को डाल करके व्यर्थ न करें। उस समय अहिंसा का मार्ग ही श्रेयस्कर होगा। परंतु यदि युद्ध आपके सामने ऐसा आए जो धर्म से संबंधित हो, जिसको न करने से अधर्म की स्थापना होगी तथा धर्म की क्षति होगी, सज्जनों को तकलीफ होगी, उनको 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 त्रास होगा और दुर्जनों को उनका विकसित होगा तथा उनको अपने साम्राज्य को, दुर्जनों को बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो ऐसे में वह स्वधर्म, वह युद्ध आपके लिए आवश्यक है, वही आपका कर्तव्य है और उस कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। जब पाकिस्तानी टेररिस्ट कसाब इन लोगों के गिरोह ने हमारे मुंबई में आक्रमण किया था, तब क्या हमारे पुलिस के जवान जिनके पास कमजोर हथियार थे वो भाग गए? नहीं, वो भागे नहीं। उन्होंने डट के मुकाबला किया। उन्हें पता था कि इन टेररिस्ट, इन आ, आ, इनको इनको बदमाशों को यदि नहीं मारा गया तो ये बहुत से निरपराध और बेगुनाह से कहते हैं इनोसेंट इनोसेंट मनुष्यों को मारेंगे और इस प्रकार इसीलिए इनको मारना आवश्यक हो गया। तो उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना भी उन्होंने युद्ध किया। कितने ही वीरगति को प्राप्त हो गए, परंतु फिर भी उन्होंने उन पाकिस्तानी टेररिस्ट से मुकाबला किया। तो यही है युद्ध, यही है क्षत्रिय, यही है स्वधर्म। और उसको नहीं करने से असम्मान मिलता है, यही मिलता है। आप कभी किसी को उसके युद्ध, उसके स्वधर्म से मत हटाइएगा, ना किसी मोहवश, ना अज्ञानवश। यदि आपको ये पता हो कि ये स्वधर्म उसके लिए आवश्यक है और यही उसका स्वधर्म है, तो केवल डर से, भय से, क्षति से उसे मत हटाइएगा उस अपने स्वधर्म से। यदि आप में सामर्थ्य हो तो उसके भय का निवारण करिए। उसके यदि उसकी मृत्यु होने की संभावना हो तो उसके परिवार की रक्षा करिए। यह है आपका उसके लिए सहयोग। उसे अपने धर्म से मत हटाइए। मैं जानता हूं ये कहना बहुत सरल है, परंतु इसको निर्वाह करना अतिशय दुर्लभ है और संकटपूर्ण भी है। परंतु यही कर्मयोगी का मार्ग है। कर्मयोगी डरते नहीं है, वे अपने ऊपर आए हुए समस्त युद्धों को स्वीकार कर लेते हैं। समस्त दुर्घटनाएं और तथा इस प्रकार के हिंसा के प्रकरणों में भी वे अपना सामर्थ्य दिखाते हैं, अपना आत्मबल, आत्मशक्ति दिखाते हैं और उसमें से अपने आप को उभार करके सोने के जैसे तप करके आते हैं। मैंने आपको जो गांधी जी के सेवकों का, अनुयायियों का उदाहरण दिया था कि जब पश्चिम बंगाल, पूर्व बंगाल में इस प्रकार के नोआखाली जिले में जब हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, तो गांधी जी के केवल 2 अनुयायी जो गांधी जी के कर्मयोग का अनुसरण करते थे, वो वहां पर 100-200 की हिंसक मुस्लिम गिरोह के सम्मुख जाकर के भी खड़े होते थे। निशस्त्र होने के पश्चात भी वे वहां जाके होते थे। हिंदू होने के पश्चात भी जाके वहां पे खड़े होते थे और उन मुस्लिम दंगाइयों से वार्ता करते, चर्चा करते, उन्हें उनके उनके उन्हें ठंडा करने की प्रयास करते, उन्हें शांत करने का प्रयास करते और जो वहां पर विक्षिप्त हिंदू धर्म के अनुयायी थे उनको पुनः उनकी जीर्णोद्धार करते, उनको पुनः स्थापित करते, उनको वापस सांत्वना देते, उनकी हिम्मत और विश्वास को पुनः स्थापित करते थे। कितना अद्भुत कार्य है। क्या वो भाग जाते थे वहां से? नहीं, अपने मृत्यु के भय से नहीं भागते थे वो। जब यह अनुयायियों में, गांधी जी के अनुयायियों में इस प्रकार का आचरण है, तो क्या गांधी जी को शोभा देता है कि वो केवल अपनी स्वयं की मृत्यु के भय से
अपने सम्मुख आए हुए हिंदू मुस्लिम के विवाद और हिंदू मुस्लिम के धर्म के अनुसार जो भारत का पार्टीशन हो गया था, भारत को दो भागों में बंटवारा कर दिया गया था, उसे सहर्ष से स्वीकार कर लेते और हिंदुओं और मुस्लिमों को लड़ने के लिए छोड़ देते? कदापि नहीं, ये संभव ही नहीं था। गांधी जी अपने स्वधर्म को पहचानते थे, गीता के अनुयायी हैं, गीता के अनुसरण करने वाले हैं, वे अपने स्वधर्म को जानते थे। उनके ऊपर इतने बार उस नाथूराम गोडसे ने एक बार, दो तीन बार पहले भी प्रयास किए थे, एक बार बम फेंका था, और इस प्रकार गांधी जी को पता था कि उनकी हत्या के लिए बारंबार प्रयास हो रहे हैं। स्वयं पुलिस अधिकारियों को पता था कि गांधी जी की हत्या के प्रयास हो रहे हैं, तब भी गांधी जी डर के भागना, अपना स्वधर्म नहीं जानते थे। गांधी जी को यह सलाह देना कि आप अपना मार्ग बदल लीजिए, आप अपना हट छोड़ दीजिए, अपना स्वधर्म छोड़ दिए, ये कहाँ तक उचित है? ये उचित ही नहीं है। यदि जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद के लीलामृत में ऐसा वर्णन आता है, प्रभुपाद ने उन्हें गांधी जी को पत्र लिखा था कि गांधी जी को अब अपने अपना मार्ग बदल लेना चाहिए, नहीं तो उन्हें उनकी मृत्यु का भी, वध का भी भय है। तो क्या गांधी जी को अपने भय से अपना स्वधर्म त्याग देना चाहिए? नहीं। जन्म हो, मृत्यु हो, हानि हो, विजय हो, पराजय हो, सुख हो, दुख हो, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, भगवान का भक्त तो वही है जो इन सब में सम रहे, स्वधर्म का आचरण करे, स्वधर्म और मृत्यु के भय से अपने स्वधर्म को त्याग करके पलायन नहीं कर जाए। जब गांधी जी के अनुयायी पलायन नहीं करते थे, तो उनके आचार्य होने के कारण भी गांधी जी को पलायन शोभा नहीं देता था। गांधी जी को पता था कि वो जिस वातावरण में हैं, उनमें वे कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। उनकी पुस्तकों में भी वर्णन आता है, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी, उनके जो निजी सचिव हैं, उन्होंने भी बहुत बार इस प्रकार का उल्लेख अपने डायरी में किया है। और गांधी जी के समीप रहने वाले सभी जानते थे कि गांधी जी एक अत्यंत विषम स्थिति में है, कि कभी भी उनके साथ कुछ भी दुर्घटना घट सकती है। उसके पश्चात भी गांधी जी डरे नहीं, वहां से भागे नहीं। स्वयं गांधी जी उस नोआखाली के वातावरण में एक गांव से दूसरे अकेले जाते थे, क्योंकि गांधी जी कहते थे, जब मेरे अनुयायियों को मैं कहता हूं कि आप एक या दो होकर के अनेकों अलग अलग गांव में जाओ और वहां पे जो हिंदुओं के साथ किया गया बर्ताव है, उसे पुनः उसका सुधार करो, हिंदुओं की पुनः स्थापना करो, उनको उद्धार करो, तो गांधी जी स्वयं भी नोआखाली के जिले में अकेले मुस्लिम दंगाइयों के सम्मुख जाते थे, मुस्लिम प्रधान गांवों में जाते थे, वहां पे जाकर के हिंदुओं का समर्थन करते थे, हिंदुओं की पुनः उन्हें विश्वास दिलाते थे, अब हिंदुओं के मंदिरों को पुनः उनका जीर्णोद्धार करते थे, हिंदुओं की प्रथाओं को पुनः स्थापित करते थे, हिंदुओं को पुनः गांव में आने की हिम्मत देते थे और उन्हें रामधुन से जोड़ते थे, प्रार्थना सभा से जोड़ते थे। उसी माध्यम से गांधी जी उन्हें पुनः भगवान में, भक्ति में, धर्म में उनका आस्था, श्रद्धा, विश्वास को जगाते थे, अकेले करते थे। उन्हें पता था कि मैं जिस विषम स्थिति में हूँ, अपने आसपास एक भी सैनिक को नहीं रखते थे, न कोई सुरक्षा बल रखते थे, अकेले गए थे वो नोआ। उनके अनुयायी साथ में बहुत थे, पर जब वो गांव में जाते थे अपने कर्म को करने के लिए, तो अकेले भी जाते थे। मृत्यु से भय होकर के अपने स्वधर्म को त्यागने वालों में से गांधी जी तो नहीं है। उन्हें इस प्रकार का सुझाव देना कि आप अपने स्वधर्म को छोड़ दीजिए, आपका ये आपका ये जो मार्ग है हिंदू मुस्लिम की एकता और उनके बीच में जो हिंसा है उसको बंद कराना, यह आपको आपका वध की ओर ले जाएगा, ये सबसे गांधी जी अपने स्वधर्म से हटने वालों में से नहीं है। हमें भी अपने जीवन में अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, वह भले पारिवारिक स्वधर्म हो, सामाजिक स्वधर्म हो। हमारे आजकल मुंबई में छोटी छोटी सोसाइटियां होती है, सोसाइटियों में भी बहुत सी धोखे होते हैं, गड़बड़ियां होती हैं। उसमें से कुछ सदस्य होते हैं वे चुपचाप रहते हैं, जो करते हैं करने दो, इनका यही स्वभाव है। यह आपका कर्तव्य नहीं है। जब आप जानते हैं कि गड़बड़ हो रही है, धोखा हो रहा है,
तो आप उठिए, अपने स्वधर्म को निभाइए, पलायन मत करिए कि इनका यही स्वभाव है। दुर्जनों को अपना आसुरी स्वभाव और अपने आसुरी कर्म करने के लिए खुला मत छोड़ दीजिए। आप अपना प्रयास कीजिए, अपना सहयोग दीजिए सज्जनों के साथ में कि वे दुर्जनों के अधर्म को रोक सकें। इसी प्रकार ये हुआ सामाजिक कर्तव्य। पारिवारिक कर्तव्य भी होते हैं। परिवार में यदि आपके सम्मुख, आप जिस प्रकार धृतराष्ट्र के सम्मुख अधर्म हो रहा था, यदि आपके परिवार में भी यदि किसी एक व्यक्ति के साथ कुछ अन्याय हो रहा है, तो आप उसका त्याग मत करिए। वो कितना भी कमजोर हो, कितना भी दुर्बल हो, आप अपना धर्म निभाइए। और इसी प्रकार यदि आप किसी व्यवसाय में वेतन प्राप्त है, यदि वहां पर कोई अन्याय हो रहा है, कोई अधर्म का कर्म हो रहा है, तो आप उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध में अपना स्वधर्म निभाइए। डरिए मत कि ये करने से ये मेरे दुश्मन हो जाएंगे, मेरे ऊपर घात होगा। इस प्रकार का व्यवहार सही नहीं है। यदि कोई चोरी कर रहा है, तो आप भी स्वयं चोर मत बनिए कि वो कर रहा है तो मेरे करने में क्या क्या गलत होगा। यह कोई स्वभाव नहीं है। यदि कोई कंपनी में, जहां पर जिस कंपनी में आप वेतन को प्राप्त है, वहां पर कोई चोरी कर रहा है, कोई गलत कर रहा है, कंपनी का नुकसान कर रहा है, हानि पहुंचा रहा है, कंपनी की क्षति कर रहा है, तो आप वह वहां के कंपनी के कर्ता धर्ता के सम्मुख उसको प्रस्तुत करिए। अपने अपने स्वधर्म को निभाने से मनुष्य समुदाय में विश्वास बढ़ता है, दृढ़ता बढ़ती है। धर्म के पक्ष में लोगों की दृढ़ता बढ़ती है, लोगों का भय जाता रहता है। और वही यदि मनुष्य अपना स्वधर्म जब नहीं निभाते हैं, तो सभी मनुष्य कायरता को प्राप्त होते हैं, दुर्बलता को प्राप्त होते हैं। कोई एक दूसरे के लिए अच्छा उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते। सभी एक दूसरे के लिए कायरता और दुर्बलता और कमजोरी का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उससे पूरी मानव संस्कृति का नाश होता है, अधर्म बढ़ता है, विकसित होता है, उसमें वृद्धि होती है, और धर्म सज्जनों का नाश हो जाता है। वे चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, और इस प्रकार का चलता रहता है। आज हमारी राजनीति में भी यही हो रहा है। राजनीतिज्ञ इतने अधर्म और अन्याय के कर्म करते हैं कि कहते हुए लज्जा आती है, परंतु क्या करें, हम सब कमजोर, दुर्बल और अकेले पड़ गए हैं। हम एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, हमारे में फूट डाल दी जाती है, हम अपने ही अपने लोगों के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। मेरे साथ तो कई बार हुआ है। मैं जब हमारे ही बिल्डिंग के किसी धोखे के विरुद्ध खड़ा होता था, तो मेरे ही लोग अचानक मेरे पीठ में खंजर डाल करके मेरे ही विरोधी हो जाते थे। ये सब होता है, अपने ही अपनों के दुश्मन हो जाते हैं। जो स्वधर्म निभा रहे होते हैं, उन्हीं के विपक्ष में उन्हीं को धोखा दे देते हैं। सभी कुछ भुगतना पड़ता है, फिर भी अपना स्वधर्म तो करना ही पड़ता है। अपने स्वधर्म से डरिए मत, अपने स्वधर्म को पहचानिए, अपने स्वधर्म के प्रति अडिग रहिए, अपने आत्मबल, मनोबल, आत्मशक्ति को सुदृढ़ रखिए, भगवान में श्रद्धा रखिए, धर्म में श्रद्धा रखिए। धर्म रक्षा करता है। जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म उनकी रक्षा करता है। इसी से संबंधित हम 2 श्लोक और, पहले जो 2 श्लोक हुए थे उन्हीं के ऊपर एक बार पुनः गौर कर लेते हैं। भगवान ने यह स्वधर्म का जो आचरण है और इससे होने वाले, उसको न करने से जो होने वाले दुष्परिणाम है, उसके लिए अर्जुन को पहले भी जगाया था। भगवान दूसरे अध्याय के दूसरे तीसरे श्लोक में कहते हैं, श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्जुष्टम् स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। तो भगवान अब भगवद गीता का ज्ञान प्रदान करने के पहले भी, यह दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक भगवान का पहला ज्ञान है जो भगवान अर्जुन को देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं कि तुम अपने स्वधर्म के विमुख मत हो। हिंदी का अनुवाद है, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और कीर्ति करने वाली भी नहीं है। तो जो भाव भगवान दूसरे अध्याय के 33, 34, 35, 36 श्लोक में करते हैं, वही भाव भगवान दूसरे अध्याय के दूसरे तथा तीसरे श्लोक में भी वही भाव भगवान ने प्रस्तुत किया था। जब अर्जुन ने उसे स्वीकार नहीं किया, तब भगवान पहले अर्जुन को सांख्य ज्ञान प्रदान करते हैं,
ताकि वे अर्जुन की योग्यता बढ़ा सकें, उसके अंदर की कायरता दुर्बलता का नाश कर सके। भगवान को यह विश्वास था कि जब अर्जुन की कायरता दुर्बलता का नाश हो जाएगा, अर्जुन आत्मा के अविनाशी अजन्मा पुरातन नित्य अपरिवर्तनशील स्वरूप को जान लेगा, तो उसकी कायरता और दुर्बलता का नाश हो जाएगा और वो अपने स्वधर्म के प्रति जागृत हो जाएगा, जागरूक हो जाएगा और युद्ध के लिए अपने आप को सुसज्जित कर लेगा। तो भगवान दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में भी ये कहते हैं और तीसरे में भी इसी से संबंधित कहते हैं, क्लैब्यम मास्म गम पार्थ नई तत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे प्रतापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तो भगवान अपने ज्ञान देने में स्थिर हैं, अडिग हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। भगवान ने अर्जुन को उसके स्वधर्म के प्रति सुसज्जित करना है और इसीलिए भगवान उसे पूरा भगवत गीता का ज्ञान देते हैं कि अर्जुन अपने स्वधर्म के प्रति सुसज्जित हो जाए, युद्ध के लिए सुसज्जित हो जाए, युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो जाए, अपने आप को अपना आत्मशक्ति और आत्मबल को स्थिर कर ले। और उसी के लिए भगवान पूरा भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को प्रदान करते हैं, ताकि अर्जुन की कायरता, दुर्बलता, मोह, अज्ञान, स्वधर्म को नहीं समझ पाना, धर्म अधर्म को नहीं जान पाना, काम क्रोध लोभ से प्रभावित हो जाना, इन सब से पूर्णतया एकदम स्थिर समत्व बुद्धि को प्राप्त होकर के, बुद्धियों को प्राप्त होकर के अपने युद्ध को, अपने धर्म को उसका निर्वाह कर सके। इसीलिए भगवत गीता का ज्ञान है। तो भगवत गीता का यह जो दिव्य रहस्यमय ज्ञान है, यह इसीलिए है कि मनुष्य अपने स्वधर्म को स्थिरता, समत्व बुद्धि से, दृढ़ता से, आत्मशक्ति, आत्मबल से कर सके, उसके परिणामों से प्रभावित हुए बिना अपने आप अपने स्वधर्म का पालन कर सके। जो राजकीय कर्मचारी हैं, जब वो अपने स्वधर्म का पालन उनका है कि वे भारत की प्रजा की उनको सुविधा प्रदान करें, उनके लिए उनका जीवन सुयस्कर बनाए, उनके हितों की रक्षा करें, परंतु जब वो वैसा नहीं करते, स्वयं के काम क्रोध लोभ के प्रलोभन के कारण वे स्वयं का लिए धन संपत्ति एकत्रित करने के लिए उन्हीं प्रजाजनों के विरुद्ध में काम करते हैं, विपक्ष में काम करते हैं, तो वे निसंदेह अधर्म का काम करते हैं, अन्याय का काम करते हैं। अपने स्वधर्म का यदि वे काम करते तो आज कितने भारत की प्रजा कितने सुख को, अनंत सामर्थ्य को, अनंत विश्वास को प्राप्त होती। परंतु ये राजकीय सरकारी कर्मचारियों ने भारत की नींव को हिला डाला, प्रजा का विश्वास का घात कर दिया उन्होंने। आज प्रत्येक प्रजा के हर नागरिक को यह पता है कि ये सरकारी, यदि वह सरकारी कर्मचारी के पास गया तो उसका भला नहीं हो सकता। हर सरकारी अधिकारी को, कर्मचारी को नागरिक संदेह से, संशय से, असम्मान पूर्वक एक अधर्मी जानता है। इस हद तक भारतीय कर्मचारियों की यह है उनकी एक, जिसे कहते हैं, उनके प्रति भाव जो भारत के नागरिक रखते हैं। कैसे हुआ ये सब? क्योंकि वे अपना स्वधर्म नहीं निभाते। अपने स्वधर्म को निभाइए, काम क्रोध लोभ के से प्रवृत्त मत होइए, अपने स्वधर्म को मत त्यागिए, उससे पूरे समाज की क्षति होती है। स्वयं के लाभ और सुख संपत्ति, राज्य को भोगने की इच्छा से संपूर्ण समाज का नाश होता है और वो उसका कारण वह कामी, क्रोधी और लोभी मनुष्य ही है जो अपना स्वधर्म को त्याग देते हैं। मनुष्य का पतन, मनुष्य का क्षति और कोई नहीं पहुंचाता है, दूसरा मनुष्य ही पहुंचाता है, जो काम क्रोध लोभ के वश में होगा, वशीभूत हुआ,
दूसरे मनुष्यों के अधिकार का हनन करता है और हनन करके उनको दुख, शोक, संताप प्रदान करता है, अन्याय करता है, अधर्म करता है। तो हमें अपने स्वधर्म को पहचानना चाहिए, भले वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो, हमारे व्यवसाय से जुड़ा हो, हमारे कर्म से जुड़ा हो, सरकारी से हो, राजनीतिक हो। हर कर्म से अपने आप को जब व्यक्ति जोड़ लेगा, अपने स्वधर्म का निर्वाह करेगा, घबराएगा नहीं, डर को नहीं प्राप्त होगा, भय को प्राप्त नहीं होगा, तो समाज में विश्वास बढ़ेगा, समाज में पुनः धर्म की स्थापना होगी और अधर्म का नाश होगा। केवल सड़कें बनाने से, ब्रिज बनाने से, सीमेंट के ब्रिज बनाने से या कानून लाने से नहीं होगा ये काम। ये काम तभी हो पाएगा, ये जो भारत की कुव्यवस्था है, जो पूरे नागरिक का विश्वास खो चुके हैं नागरिक, उसका पुनः संचारण तभी हो पाएगा उनके आत्मा का, जब उन्हें यह विश्वास हो जाए कि यह सरकार और सरकारी कर्मचारी मेरे हित के लिए काम करते हैं और कभी मेरे से विश्वासघात नहीं करेंगे। जब भी भारत की कोई सरकार सरकारी कर्मचारियों को इस हद तक प्रतिबद्ध कर देगी कि वे सदैव नागरिकों के हितों की रक्षा करेंगे, पुनः विश्वास स्थापित हो जाएगा, सुव्यवस्था स्थापित हो जाएगी, सुख समृद्धि स्थापित हो जाएगी। सड़कें बनाने से नहीं होगी, ट्रेनें, बुलेट ट्रेन बनाने से नहीं होगी, अच्छे एयरपोर्ट्स बनाने से नहीं होगी। उससे केवल भौतिक सुविधाएं मिलती हैं, परंतु विश्वास नहीं जागता। हरे कृष्णा। भगवत गीता 2020 को अपना आधार बनाइए, इसमें की हुई चर्चा को अपने जीवन में उतारिए, अपने आचरण को सुधारिए, पवित्र बनिए, सरल बनिए, भगवान के अनुकूल बनिए, भगवान के धर्म के अनुकूल बनिए, भगवान के धर्म का आचरण करिए, धर्म को समझिए, अपने कर्म को समझिए। यही भगवत गीता है, यही भगवत गीता का ज्ञान है। हरे कृष्णा।